Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Farhad Jan, psychologist as well as the trainer. Welcome you everyone in the Learners Academy. We are learning the course of the psychological testing and the measurement. In the previous lecture we discussed something related to the concept of the item analysis, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें आइटम डिफ़िकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन था. And in today's lecture we will also discuss about the item analysis, but कुछ और characteristics या कुछ और approaches या features related to the item analysis will be the part of our today's lecture. Okay. हम लोगों को जो मेन कॉन्सेप्ट आइटम एनालिसिस से रिलेटेड वो तो हम लोगों ने कुछ कल डिस्कस किया. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डेट इज़ अबाउट द आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी. आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी इज़ एन अप्रोच दैट मेजर्स और दैट कंसिडर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग. किसी आइटम पे आंसर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वेदर राइट और रॉन्ग, वेदर लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक करेंगे गलत करेंगे. इस सारी अप्रोच को हम लोग आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में कंसिडर करते हैं, जिसको IRT का नाम भी दिया जाता है. ठीक है. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आइटम एनालिसिस में कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व. एज वी डिस्कस्ड अबाउट द आइटम डिफ़िकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन, जब उनको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व उसको हम लोग कहते हैं. ठीक है. अब आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या होता है, एज वी नो इट इज़ अ कर्व का नाम है तो इट मीन्स इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हम लोगों को ग्राफ के बारे में पता है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस आता है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आता है जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं. जब आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ किया जाता है तो उसके लिए आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट को कंसिडर किया जाता है कि क्या एबिलिटी है टेस्ट टेकर की, और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है उस पर आप पोर्शन ऑफ, या आप क्या कह सकते हो, परसेंटेज ऑफ आंसरिंग द आइटम्स करेक्टली, आप उसको कंसिडर करते हो. तो जब आपका वो कर्व या वो स्लोप स्ट्रेट आती है, ठीक है, ये वो लीनियर आती है, ये यूनिफॉर्म आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो आइटम आप उसको गुड आइटम कंसिडर करते हो. ठीक है. मतलब कि आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट आइटम है उस पर लोग करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो आपका गुड आइटम है. बट इफ़ आइटम जो है उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस के दरमियान नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो इट मीन्स दैट आइटम इज़ बैड, आइटम इज़ नॉट गुड, आइटम शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टेस्ट. ठीक है. इस तरह से हम हर टेस्ट आइटम के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं. आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ किया जाता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कौन से आइटम को इंक्लूड करना है, कौन से आइटम को एक्सक्लूड करना है. ठीक है. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है डेट इज़ द क्रॉस वैलिडेशन. फॉर द आइटम एनालिसिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रॉस वैलिडेट योर टेस्ट आइटम्स. अब इसमें ये होता है कि आपने एक सैम्पल लिया, उस पर आपने टेस्ट आइटम्स को एडमिनिस्टर किया, आपके पास स्कोर आ गया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, बट क्रॉस वैलिडेशन इज़ इंपॉर्टेंट. क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है कि व्हेन यू एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट आइटम्स ऑन द डिफरेंट सैम्पल्स, ठीक है, एंड देन डिफरेंट सैम्पल्स पे आप एडमिनिस्टर करने के बाद आप उनको एनालाइज करते हो, इफ़ यू गेट द एवरेज वैलिड स्कोर्स, तो फिर आप कहते हो कि हाँ आपका जो टेस्ट आइटम्स हैं वो अच्छे हैं, आपने उन टेस्ट आइटम्स को ही फर्दर कंटिन्यू करना है. सो दिस इज़ द क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आइटम एनालिसिस. अनदर important thing that we should consider while analyzing the items of the test, that is the qualitative एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आपका स्कोर्स की फॉर्म में हो जाता है, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस ज़रूरी है जिसमें हम लोग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ या डिफरेंट अप्रोचेज़ को यूज़ करते हैं टू गेन द क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज. ठीक है. लाइक आप उसमें इंटरव्यू को ले सकते हैं, ठीक है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप रिटन फॉर्म में, ऑरल फॉर्म में लोगों के रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं जिसमें आप डिटेल्ड उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं. ठीक है. कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया टेस्ट आइटम के बारे में, आपकी क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं. ठीक है. जब आप क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स ले रहे हो तो वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंसिडर होता है. ठीक है. इसमें आप बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि टेस्ट टेकर का क्या उस टाइम सिचुएशन क्या है, किस इन्वायरमेंट में आप उसे क्वेश्चनिंग कर रहे हो. ठीक है. टेस्ट टेकर की क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, उसकी इमोशनल कंडीशन क्या है. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रिसर्चर और फॉर द टेस्ट एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड दीज फीचर्स. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. होप आपको ये पॉइंट्स या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे. आइटम एनालिसिस के लिए आई थिंक यही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. थैंक यू सो मच.